Hi, I am Ayush Bajaj, and I am the co-founder of AR Finance Room, India's finest edu portal for professional finance certification courses. Now, we get to interact with a lot of students, and of late, we have received one such question which is common, which is very common. And the fact that you are watching me in this video right now means that you too are stuck with that one question. And that question is, which IPO should I invest in? Now, we are living in an era where a lot of companies are going public and are coming up with their IPOs. And it's not uncommon to get confused and to face this dilemma, okay, as to should I invest in this company or should I invest in that IPO? Right? So if you are too stuck with this type of a dilemma, let me keep it very simple and let me lay down five such points which you need to be very, very careful with before you decide on investing in any of the IPOs. The first is understand the business and don't just ride the tide. Too much of fancy terms out there, but इसको देखते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। फर्ज कीजिए आप एक आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग लेट्स से दैट आप जोमैटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं. Well, that's a lot of hype in the market right now that Zomato is coming up with the IPO, and we all want to invest in that, don't we? So hypothetically speaking, that आप जोमैटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एंड हाइपोथेटिकली टेकिंग एन अजम्पशन कि आपको उसके बिजनेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं. Hypothetically, I know you have an entire idea of what Zomato does, but एक assumption लीजिए कि आप Zomato के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि Zomato करती क्या है, क्या बिजनेस है उस कंपनी का. अब अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इज इट एन इन्वेस्टिंग और इज इट गैम्बलिंग? Well, if you ask me, that is not at all investing. That is gambling. तो हमेशा किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, हमेशा उस कंपनी का बिजनेस समझिए. समझिए क्या करती है वो कंपनी, क्या प्रोडक्ट्स हैं उस कंपनी के, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है. राइट? सो बिना उस कंपनी के बिजनेस को समझे कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए. दैट इज रूल नंबर वन, टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड डोंट जस्ट राइड द टाइड. दैट मीन्स मार्केट में हाइप सुनकर कभी भी किसी कंपनी की तरफ मत भागिए. मार्केट तो हाइप बनाएगी बनाएगी, बट आप अपनी रिसर्च करके फिर देखिए कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, उसका बिजनेस आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. That was rule number one. Rule number two, always analyze the risk associated with the company. That means, अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो कंपनी किस इंडस्ट्री को केटर करती है, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं उस इंडस्ट्री में, आपको वो भी फैक्टर करना है. एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट कीजिए इस वक्त जब हम एक कोविड-19 के पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज एज टू द फ्यूचर. हर दूसरे महीने लॉकडाउन का डर है. तो आज की डेट में अगर एक ट्रैवल कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम मंथ्स डाउन द लाइन, हो सकता है सिचुएशन बहुत बेटर हो जाए एंड वी ऑल प्रे फॉर दैट. बट आज की डेट में, आज हम जुलाई 2021 में हैं, आज की डेट पे आप अगर उस ट्रैवल कंपनी के आईपीओ को सुनते हैं, क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे? समवेयर इन योर माइंड यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड. व्हाई? क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि यार ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ये इंडस्ट्री अभी रिस्की है, अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, टू मच ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, अभी आपको नहीं पता आगे क्या होगा. सो आप समझ गए हैं मैं आपको क्या समझा रहा हूं. अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमेशा उसकी इंडस्ट्री के रिस्क को भी फैक्टर कीजिए. बिना रिस्क को समझिए, बिना एनालिसिस करे अपना कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए. समझिए कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद कॉम्पिटिटर कंपनीज, कितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं उसके.
राइट? सो उस इंडस्ट्री के रिस्क को एनालाइज कीजिए। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। कभी भी एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझे बिना उस कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है यार। अगर आज मैं आपसे पैसा मांगता हूं तो, और आपको पता है कि मेरी रेप्यूटेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को परफॉर्म करने के लिए डेट की जरूरत पड़ती है। लेट्स से आई एम अ कंपनी एंड आई, टू सस्टेन माई सेल्फ आई कीप नीडिंग अ लॉट ऑफ डेट। क्या आप मुझे अपना पैसा देंगे? I don't think so. Not unless you are confident about your money, about the safety of your money. Similarly, किसी कंपनी को पैसा देने से पहले आप ये क्यों नहीं सोचेंगे? ऑफ कोर्स आप सोचेंगे कि उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या वो कंपनी टाइम पे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है, और अगर कर रही है तो कितने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है। रेशियोज निकालिए, एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल रिसर्च करिए एंड समझिए उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। क्या आपका पैसा सुरक्षित है या आपका पैसा सुरक्षित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे 3 रूल्स जो अभी तक हमने करे हैं। बिजनेस समझेंगे, रिस्क समझेंगे, इंडस्ट्री में रिस्क क्या क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझेंगे। बट समझेंगे कैसे? आप सोच रहे होंगे यार, इट्स फाइन आयुष, आई अंडरस्टैंड, बट आपने कहा कि एक कंपनी का ये सब समझो, हम ठीक है समझेंगे, बट कैसे समझेंगे? कहां से डेटा लेकर आओ? ये कंपनीज अभी पब्लिक नहीं हुई हैं, दे डोंट हैव द पब्लिश्ड रिजल्ट्स अवेलेबल। तो ये सब आपको कहां से मिलेगा? जब भी कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है, अपना आईपीओ लॉन्च करती है, वो कंपनी अपना एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है विच इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, DRHP। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या होगा, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कंपनी की हिस्ट्री क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग दैट यू प्रोबेबली नीड टू अंडरस्टैंड द कंपनी, वो आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेगा। सो एक मंत्र बना लीजिए गाइस, कभी भी किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक हम उसके ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से नहीं गुजरते। Always, before investing in any IPO, make sure to go through the DRHP of that company. So ये थे 3 पॉइंट्स। चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उस कंपनी की वैल्यूएशन को समझेंगे। नाउ आई डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन आउट देयर टू नो or to be comfortable in, how do we actually compute the valuation, कैसे वैल्यूएशन निकालते हैं एक कंपनी की। बट ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप एक कंपनी पे शायद इन्वेस्ट ना करना चाहें अगर वो ओवर प्राइस्ड है। क्यों करना चाहेंगे? अगर कोई कंपनी अंडर प्राइस्ड है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके वो प्राइस मूवमेंट का गेन उठाना चाहेंगे, डेफिनेटली। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन एन आईपीओ, always compute the value of that company to check whether the company is overpriced, whether the company is underpriced, or whether the company is fairly priced in the market, right? तो ये बहुत जरूरी चीज है। पांचवी और आखिरी चीज है QIB सेगमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। जब भी आप एक आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, बी श्योर टू चेक द QIB सेगमेंट कि वहां पर कितनी सब्सक्रिप्शंस आ रही हैं। अब QIB गाइस, ये लोगों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। They have all the tools, all the research that they do is commendable before investing in an IPO. तो ये लोग कभी भी एक ऐसे आईपीओ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसकी नेगेटिव रिजल्ट्स देने की संभावना ज्यादा होगी। They will invest in a positive, positive in an IPO having a positive outlook, right? तो हमेशा जब भी आप एक आईपीओ को सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए कि इस QIB सेगमेंट में कितनी सब्सक्रिप्शंस आ रही हैं। अगर तो बहुत कम है, that means these people are not very confident about this IPO. So you might want to restrict yourself. But अगर बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ रही है, that means yes, they are positive about the company and you might want to apply. But ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो तो भी आपको अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। But all in all, that's the criteria that you need to use.
तो these were the 5 mantras before selecting any IPO. अगर इन 5 चीजों को देखे बिना आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग नहीं कहलाती दोस्तों, वो गैम्बलिंग कहलाती है, राइट? सो ध्यान रखिए, ये 5 चीजें जरूर फैक्टर करिए जब आप एक कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं।